सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे fasai.gov.in। तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ न्यू एप्लीकेशन के यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आएगी। तो यहाँ पर जनरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। इनमें से आपको जो लागू पड़ता है उसको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में ट्रेड एंड रिटेल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। हमारा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपका टर्नओवर कितना है पूरे साल का। अगर 12 लाख से कम है या 12 लाख तक है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमारा 20 करोड़ के अंदर है और 12 लाख से ऊपर है तो हम मिडल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप रिटेल में या फिर होलसेलर में आते हो तो आप इसको सिलेक्ट करके प्रोसेस करोगे। हम डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ जाएगी। जो हमने सिलेक्ट किया है वो बिजनेस, ट्रेड, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टेट लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें हमारी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। हमारी कंपनी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसको एंटर करेंगे। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी लाइव लोकेशन जो हमने एंटर की है उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद हमारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फूड कैटेगरी सिलेक्ट करने को बोल रहा है, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फूड प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर एप्लीकेंट नेम एंटर करना है। उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो हमने फिल की थी। एड्रेस वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अगर आपका दूसरा एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशंस मीन्स के बिजनेस कौन चला रहा है, उसका ऑथोराइज पर्सन कौन है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो हम यहाँ पर उसका नाम फिल करने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन कि कितने तक पढ़ाई की है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद उसका फ़ोटो आईडी कार्ड, इनमें से आपके पास जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका आईडी नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर सेम पर्सन रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपके बिजनेस के रिगार्डिंग और कोई लाइसेंस आपके पास है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद आपको लाइसेंस कितने साल के लिए लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे। हमें 1 साल के लिए लेना है तो हम 1 साल सिलेक्ट करेंगे। उनकी फ़ीस यहाँ पर नीचे आ जाएंगी जो 2000 रुपये दिखा रहे हैं। अगर आपको 2 साल के लिए लेना है तो उसकी फ़ीस 4000 तक होगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद फिर से जो ऑथोराइज पर्सन था उसके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल आ गया है ओटीपी। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो भी हमारा प्रोप्राइटर है, जो भी बिजनेस का ऑथोराइज पर्सन है, उसकी सारी डिटेल्स का एक लेटर बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको देखना है तो व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें आप आपका आधार कार्ड भी दे सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक करके देख सकते हो आधार कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हुआ है या नहीं। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमिश, यहाँ पर आप अगर आपका शॉप रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। हमारे केस में रेंट पर है तो हम यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर उसमें क्या होता है वो देखना है तो यहाँ पर व्यू सैम्पल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। आप उसका नमूना देख सकते हो कि कैसे आपको बनाना है। यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसको अपलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। इसको हम नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। इसके बाद आपके पास और कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपको देने हैं, कोई भी लाइसेंस है तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद हम प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमारी पेमेंट करनी है। यहाँ पर पेमेंट अमाउंट आ गई है 1000 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पर आपको 1000 रुपये अभी पेमेंट करना है। उसके बाद सारा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद उसको डाउनलोड करने के लिए तब आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको टोटल 2000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट थ्रो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, वरना यहाँ पर डायरेक्ट पे बटन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है या फिर यूपीआई से करनी है। हम यूपीआई से करेंगे तो हम यूपीआई सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा यूपीआई आईडी फिल करेंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी विथ जीएसटी। उसको एक बार वेरीफाई करने के बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद कुछ इस तरह की रिसिप्ट आपके पास आएगी। यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसको आप सेव भी कर सकते हो या फिर प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये आपने जो 1000 रुपीज़ पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट है। जब आपका लाइसेंस ऊपर से अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा, तब आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो।